ने किया है, उसने डिबेट को, उसके कंटेंट को, जानकारियों को और अधिक समृद्ध करने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। अध्यक्ष महोदया, 2014 में मैं भी उन सांसदों में से एक था जो पहली बार आए थे। न मैं इसकी ज्योग्राफी भी जानता था, न किस गली से कहां जाते हैं वो भी पता नहीं था, बिल्कुल नया था और हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता था, ये क्या है, यहां क्या है, ऐसा सब देख रहा था। लेकिन जब मैं यहां बैठा तो ऐसे ही देख रहा था, एक बटन किस चीज के हैं, क्या है, समझने की कोशिश करता था। तो मैंने यहां एक प्लेट देखा। उस प्लेट पर, क्योंकि मेरी तो जानकारी है कि मेरे पहले 13 प्रधानमंत्रियों ने इस स्थान पर रह करके अपना दायित्व निभाया है, लेकिन मैंने प्लेट देखा, उसमें सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री के नाम है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या तर्क होगा? जो लिबरल विचार के बहुत बड़े विद्वान लोग रोज उपदेश देते रहते हैं, वो जरूर इस पर चिंतन करेंगे और कभी न कभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यानी हर चीज मेरे लिए एक नई थी, जिज्ञासा थी, और उसी समय से मैं देख रहा हूं कि काम हमारा करीब करीब 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था, ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी, और कांग्रेस गोत्र नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 2014 में बनी। और इन 16वीं लोकसभा में 17 सत्र हुए। 8 सत्र ऐसे रहे जिसमें 100% से अधिक काम हुआ, और औसतन हम देखें तो करीब 85% आउटकम के साथ आज हम विदाई ले रहे हैं। संसदीय मंत्री का अपना एक दायित्व रहता है, तोमर जी अभी संभाल रहे हैं। प्रारंभ में वेंकैया जी देखते थे, कुशलता से उन्होंने निभाया। अब उपराष्ट्रपति पद पर और हमारे वरिष्ठ सदन के संचालक के रूप में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनंत कुमार जी की कमी हमें जरूर महसूस हो रही है, एक हंसते खेलते दौड़ते हमारे साथी की। लेकिन इन सब ने जो काम किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये 16वीं विधानसभा, 16वीं लोकसभा, इस बात के लिए भी हमेशा हम गर्व करेंगे क्योंकि देश में इतने चुनाव हुए, उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला ये हमारा कालखंड, सबसे ज्यादा। ये अपने आप में, उसमें भी 44 महिला सांसद पहली बार आई थी, ये भी अपने आप में। और पूरे कार्यकाल में देखा है महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन और बातचीत की ऊंचाई हर प्रकार से हमने रजिस्टर करनी चाहिए, उतनी ऊंची थी। सभी महिला सांसद अभिनंदन के अधिकारी हैं। देश में पहली बार कैबिनेट में सर्वाधिक महिला मंत्री हैं, और देश में पहली बार सिक्योरिटी से संबंधित कमेटी में 2 महिला मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ये भी अपने आप में, और ये भी खुशी की बात है कि पहली बार स्पीकर महिला है, साथ साथ हमारे रजिस्ट्रार जनरल भी, हाँ सिक्योरिटी जनरल भी
वो भी हमारे यहाँ महिला के रूप में विराजमान है। इसलिए लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और उनकी सारी टीम को और यहाँ के पूरे परिसर को संभालने वाले हर कोई अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। इस सदन में कोई इसका अर्थ ये न करे कि मैं यहां कोई गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो काम इस सदन ने किए हैं, अगर 5 साल का उस ब्यौरा को देखें और हम सब इसके हिस्सेदार हैं, विपक्ष में रह करके भी उसको ताकत बढ़ाने में काम किया है, पक्ष में रह करके भी उसकी मदद की है, और इसलिए सदन के सभी साथियों का उसमें गौरवपूर्ण योगदान रहता है। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में इस कार्यकाल में हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का भी वो गौरव का काल है और इसके हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। आज भारत का अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और आगे बढ़ने की बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास, जीतने की ताकत होती है आत्मविश्वास, संकटों से जूझने के सामर्थ्य होता है आत्मविश्वास। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस सदन ने जिस सामूहिकता के साथ, जिस गति के साथ, जिस निर्णय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास को पैदा करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं, विश्व मान्य संस्थाएं भारत के उज्जवल भविष्य के संबंध में बिना हिचकिचाहट एक स्वर से उज्जवल भविष्य के संबंध में अपनी संभावनाएं बताते रहते हैं और ये देश के लिए स्वाभाविक रूप से यही कालखंड रहा है कि भारत डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भारत ने दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में यह देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड किया और जिस प्रकार से आज विश्व में पेट्रोलियम प्रोडक्ट चल रहे देशों की एक गठबंधन की ताकत बनी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नजर आएगा। उतनी ही ताकत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक अल्टरनेट जीवन देने की व्यवस्था, ये करने में मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की एक हमारी एक ताकत को बढ़ा है। एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है और कभी कभी मैं कहता हूं, लोगों को भ्रम होता है कि भी मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इसके कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाहवाही हो रही है। वो कहते होंगे लोग, लेकिन रियलिटी जो है वो और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। 30 साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में
इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, वो जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैंडेट क्या है और उसकी अपनी एक ताकत। इस बार मैंने 5 साल अनुभव किया है कि विश्व में देश की एक स्थान बना है और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है, न सुषमा जी को जाता है, 125 करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है। उसी प्रकार से इसी कार्यकाल में विदेशों में अनेक संस्थाओं में भारत को स्थान मिला, विदेशों में सुना गया। अब हम देखें बांग्लादेश, इसी सदन ने सर्वसम्मति से लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन किया। ये बहुत बड़ा काम किया। भारत विभाजन से विवादास्पद और बांग्लादेश बनने के बाद संकट के रूप में चला आया, लेकिन उसका समाधान भी इसी सदन ने किया। और मैं समझता हूं कि हमारी अपनी विशेषता रही है कि हमने मिलजुल कर इस काम को किया और दुनिया को सर्वसम्मति का संदेश, दुनिया को बहुत बड़ी ताकत देने वाला संदेश गया है। और मैं इसके लिए सदन का विशेष रूप से आज फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमारी विदेश नीति का एक नया पहलू उभर करके आया है। दुनिया में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज जाने अनजाने में जैसे किसी दुनिया के किसी एक छोर का ही अधिकार रहा है, बाकी लोगों को तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है। और हम तो जैसे मानव अधिकार विरोधी और इसी प्रकार की हमारी छवि बन गई, जबकि मानवता और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला यही देश, लेकिन न जाने कौन ऐसी छवि बन गई। लेकिन पिछले 5 साल में हम देखेंगे, नेपाल में भूकंप आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका के अंदर अचानक साइक्लोन की मुसीबत आई हो, बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के लोगों के कारण आई हुई आपदा मुसीबत झेलते रहते हो, हमारे लोग जो विदेशों में फंसे थे यमन में, उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो, नेपाल में 80 देशों को हम लोगों को निकाल करके हमने उनको यहां सुरक्षित भेजा। मानवता के काम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। विश्व में यूएन में अब तक यूएन में जितने रिजोल्यूशन पास हुए हैं, सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो योगा के समय इंटरनेशनल योगा डे का। यूएन के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब आम्बेडकर के 125 वर्ष मनाए गए, महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। और गांधी के 150, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव वजन तो तेरे रे कहिए जो हम लोगों की रगों में है। आज दुनिया के 150वीं जयंती के निमित्त दुनिया के 125 देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव वजन को उस रूप में गा करके महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। यानी विश्व में एक सॉफ्ट पावर को कैसे ले जाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण हम आज अनुभव कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा होगा, महात्मा गांधी को सेंटर में रखते हुए 26 जनवरी की झांकियां सब राज्य ने किस प्रकार से गांधी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। यानी 150वीं जन्म जयंती और महात्मा गांधी को स्मरण करना। हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में संविधान दिवस मनाया। हमने इस सदन कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त विशेष चर्चा की। हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए समय दिया और सबने मिलकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संबंध में चर्चा की। ये अपने आप में नई नई परिपाटियां इसी कार्यकाल के, इसी सदन के आपके नेतृत्व में संभव हुआ है। और इसलिए सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। करीब 219 बिल
इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए। और इस सदन में जो आज सांसद हैं, 16वीं लोकसभा के संबंध में, अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी से बताएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे तब भी बताएंगे, और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा, कुछ लिखने की आदत होगी तो कोई जीवन लिखेगा, कोई जरूर लिखेगा कि वो उस कार्यकाल के सदस्य थे जिस कार्यकाल में उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया। इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे, वो इस सदन ने बनाए थे, और इसका बहुत बड़ा विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया। बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया। आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता हूं कि इन 5 साल में इस कार्यकाल के ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी हक चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए, इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित करके देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की। और इसलिए इस सदन को आपके नेतृत्व को अनेक अभिनंदन। न सिर्फ इस पल, आने वाली पीढ़ियां भी देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही सदन जिसने जीएसटी का बिल पारित किया और रात को 12 बजे संयुक्त सत्र बुलाया और क्रेडिट लेने की कोशिश किए बिना पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और उस समय के राष्ट्रपति उनके हाथों से जीएसटी करके, ताकि सबको इसका हक मिले, सबका साथ सबका विकास उसमें भी चले, इसका एक प्रामाणिक प्रयास किया गया। उसी प्रकार से यही सदन है जिसने आधार बिल को एक बहुत बड़ी कानूनी ताकत दी। आधार दुनिया के लिए अजूबा है। दुनिया को ये देखा, इस देश ने इतना बड़ा काम किया है, विश्व इसको जानने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यकाल के सदन ने इस काम को कर करके विश्व में बहुत बड़ा काम किया है। देश आजाद हुआ, लेकिन पता नहीं वो कौन सी हमारी मानसिकता थी कि हम शत्रु संपत्ति पर निर्णय नहीं कर पाते थे। बहुत कठोरतापूर्वक शत्रु संपत्ति बिल पारित करके भारत के 1947 के उन घावों के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा था उसको काम करने का काम किया। इस सदन ने सामाजिक न्याय की दिशा में भी बहुत ही लंबे अरसे तक समाज को प्रभाव पैदा करे। उच्च वर्ण कहा जाने वाले लोगों के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिना कोई कटुता, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। बिना कोई उलझन, किसी के मन में आशंका न रहते हुए समाज के दबे कुचले एक वर्ग को उनकी बातों को वजन दिया गया और उनको विश्वास देते हुए कानून पारित किया। दोनों सदन के सभी दलों के सभी सांसद इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और इसके लिए मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम ये 10% आरक्षण का हुआ। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए कमीशन बनाने वाला विषय हो या SC/ST एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसको ठीक करने का काम हो, मैटरनिटी बेनिफिट बिल, विश्व के समृद्ध देश भी इस बात को सुनकर के आश्चर्य होता है कि क्या भारत में 12 हफ्ते से लेकर के मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते कर दी है। इस बात को आज विश्व भारत के एक आगे की सोच वाले देश के रूप में देख रहा है। ये काम इसी सदन ने किया है। सदन कानून बनाता है, लेकिन इस बात के लिए भी एक कार्यकाल देश और दुनिया याद रखेगी कि जो कानून बनाने वाला ये वर्ग, उन्होंने कानून खत्म करने का भी काम किया। 1400 से ज्यादा कानून खत्म इसी सदन के सदस्यों ने करके देश को काफी उस एक जंगल जैसा कानूनों का बन गया था, उसमें रास्ते खोजने की दिशा में एक शुभ शुरुआत की है। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूं
शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। एक बहुत बड़ा काम और मैं मानता हूं कि देश को इसको अच्छे ढंग से जैसे पहुंचना चाहिए था, हम पहुंचा नहीं पाए। हम सभी सांसदों पर एक कलंक हमेशा लगा रहता था कि हम ही लोग हमारे वेतन तय करते हैं, हम ही लोग मर्जी पड़े उतना बढ़ा देते हैं, हम देश की परवाह नहीं करते हैं। और जिस दिन सांसदों का वेतन बढ़ता था, दुनिया भर की टीका टिप्पणी हमारे पर होती थी और ये पिछले 50 साल से हो रही थी। पहली बार इस समय के सभी सांसदों ने मिलकर के इस आलोचना से मुक्ति का रास्ता खोज लिया और एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बना दी कि उस संविधान की व्यवस्था के तहत औरों का जब होगा, इनका भी हो जाएगा। अब स्वयं इस काम के भागीदार सांसद अकेले नहीं होंगे और सांसदों को बहुत बड़ी मुक्ति मिल गई आलोचना से। लेकिन इसने उत्तम निर्णय की, जिस प्रकार से उसको रजिस्टर होना चाहिए था, जिसकी वाहवाही होगा। 50 साल तो सांसदों को गालियां सुननी पड़ी है, बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को गालियां सुननी पड़ी है, उससे मुक्ति देने का काम किया। हमारे जितेंद्र जी ने अच्छा खाना तो खिलाया, लेकिन बाहर हम आलोचना सुनते थे कि कैंटीन के अंदर पैसा बहुत कम है और बाहर महंगा है, एमपी क्यों ऐसा करते हैं। मुझे खुशी है कि जितेंद्र जी की कमेटी ने मेरी भावना को स्वीकार किया, स्पीकर महोदय ने भी स्वीकार किया और जो बहुत सस्ते में यहां दिया जाता था, आपको थोड़ा जेब में थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन उसमें से भी मुक्ति पाने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और पूर्ण रूप से पहुंचने में भी आने वाले दिन में हमें अच्छी ताकत आकर के हम वो भी कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसी प्रकार से इस सदन को और भी बहुत सी बातों का जरूर आनंद आएगा। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र की ताकत है, सदन की ताकत। कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई, कभी उधर से हुई, कभी उधर से हुई, कभी कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए। इस सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा, जरूरी नहीं इस तरफ के उस तरफ के, इस सदन के नेता के रूप में मैं जरूर मिच्छामी दुक्कडम कहूंगा। क्षमा प्रार्थना के लिए जैन पर्यावरण पर्व में मिच्छामी दुक्कडम एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला शब्द है। उस भावना को मैं प्रकट करता हूं। मल्लिकार्जुन से हमारा भी थोड़ा बहुत रहता था, अच्छा होता आज उनका गला ठीक होता तो आज भी कुछ लाभ मिलता, लेकिन कभी कभी मैं उनको सुन नहीं पाता था, तो बाद में मैं पूरा डिटेल देख लेता था और ये आवश्यक भी था। लेकिन उसके साथ साथ मेरी विचार चेतना को जगाने के लिए उनकी बातें बहुत काम आती थी। एक प्रकार से मेरे भाषण का खातर पानी वहीं से डल जाता था, तो उसके लिए भी मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे कहा गया कि लंबे समय तक पूरा समय बैठना, किसी समय हम देखते थे कि अडवाणी जी सदन का पूरा समय बैठते थे, मैं खड़गे जी को देखता पूरा, ये हम सांसदों के लिए सीखने वाला विषय। और ये भी कम बात नहीं है कि करीब करीब 50 साल उनके आए हैं इस जनप्रतिनिधित्व के, उसके बावजूद भी
जन प्रतिनिधि के नाते मिली हुई जिम्मेवारी को जिस बखूबी आपने निभाया है, मैं आदरपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं। मैं पहली बार यहां आया था, बहुत सी चीजें नई जानने को मिली जिसका कुछ अर्थ ही जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती हैं। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और देश की मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया। संसद की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का दायित्व रहता है और हमने इसकी भरपूर सबने कोशिश की है। इस बार हमारे सांसद महोदय की टैलेंट का भी बड़ा बड़ा अनुभव आया। अभी से मैं एक दिन भाषण कर रहा था राष्ट्रपति जी के ऊपर, ऐसा अट्टहास्य सुनने को मुझे मिलता था इस सदन में। मैं जरूर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं उनको इस प्रकार के अट्टहास्य की जरूर है, तो ये यूट्यूब से इतना देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। शायद अच्छे अच्छे कलाकार भी ऐसा अट्टहास्य नहीं कर पाते होंगे जो यहाँ पर सुनने को मिलता था। उसी प्रकार से ऐसी वेशभूषा, और मैं हमारे टीडीपी के साथी नहीं है, लेकिन टीडीपी के हमारे सांसद नारामल्ली शिवप्रसाद जी क्या अद्भुत वेशभूषा पहनकर सारा टेंशन उनके अटेंशन में बदल जाता था। इन हंसी खुशियों के बीच हमारा एक कार्यकाल बीता है। मुझे से एक नए सांसद ने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। आप सबकी मदद से नया होने के बावजूद भी मुझे कभी कमी महसूस होने नहीं दी। आप सब साथियों ने सभी तरफ से सबने और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, सबके लिए मूल्यवान है। सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है। मैं फिर एक बार आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस परिषद से जुड़े हुए सभी स्टाफ के लोगों को भी अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने सभी सांसदों की देखभाल की, कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी की। और मैं सभी सांसदों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए जब हम जनता के बीच जाने वाले हैं तो हम स्वस्थ परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, एक तंदुरुस्त स्पर्धा कैसे करें, उस तंदुरुस्त स्पर्धा को लेकर के लोकतंत्र को तंदुरुस्त बनाने में हम अपनी भूमिका कैसे अदा करें, इसी एक शुभकामनाओं के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार नतमस्तक होकर के इस सदन के सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बड़ी खबर है, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। कई बड़े बयान दिए हैं उन्होंने। स्पीकर ने मूल्यों आदर्शों के आधार पर फैसले लिए। नंबर 1, उन्होंने शुरुआत इसी से की। 2014 में वो पहली बार संसद आए, इसका भी जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि वो इसके पहले कभी सांसद चुने नहीं गए। 2014 में पहली बार सांसद आए। कांग्रेस गोत्र के बिना अटल जी की सरकार थी। कांग्रेस गोत्र के बिना 2014 में सरकार बनी। बिना कांग्रेस गोत्र की बहुमत की सरकार बनी, यानी कहीं से भी कांग्रेस का उसमें समर्थन नहीं था। कहने का मतलब यह है, हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा। इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी या नहीं बना करती थी, किसी को सपोर्ट दिया करते थे बाहर या अंदर से, तो वो कंडीशन नहीं रही। काम करने के लिए मुलायम सिंह का आशीर्वाद मिला, इसका भी जिक्र किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि उनकी कामना है कि फिर से आप देश के प्रधानमंत्री बने। आज पार्लियामेंट का
16वीं पार्लियामेंट का आखिरी दिन है। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिला, इसका भी जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।